रिकॉर्डिंग। तो ठीक हो गया। अच्छा, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमने ऑब्जेक्ट के ज़रिए, एक दो फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। हमने एक पेरेंट की क्लास बनाई जिसमें 3 वेरिएबल प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक टाइप के रखे। ये हमारे पास पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है जिसमें तीनों वैल्यूज़ को, तीनों वेरिएबल्स को 0 असाइन कर दिया। इनपुट का फंक्शन और आउटपुट का फंक्शन। यहाँ हमने चाइल्ड क्लास बनाई और चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करवा लिया पेरेंट के साथ पब्लिकली। पब्लिक इनहेरिटेंस हमने की। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ये 3 किस्म की इनहेरिटेंस होती है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। तो अभी फ़िलहाल हम पब्लिक की बात कर रहे हैं। चाइल्ड क्लास के अंदर एक फंक्शन डिस्प्ले का बनाया और वो वैल्यू हमने पब्लिक डाटा की वैल्यू शो कर दी। मेन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का या ड्राइव क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने पब्लिक डाटा को एक्सेस किया, तो वो डाटा हमारे पास एक्सेस हो गया। तो इस चीज़ को हमने देखा कि चाइल्ड क्लास के अंदर पब्लिक डाटा एक्सेस हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यस यस और नो, दूसरा है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड को अगर हम देखें, मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ये डाटा एक्सेस नहीं हो रहा। पेरेंट डाटा का क्या मतलब है कि ये दो चीज़ें हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है इस वर्ड की फाइल में। यहाँ पे हमारे पास ये पेरेंट क्लास में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक है, और चाइल्ड में हमारे पास जो है ये प्राइवेट क्लास है। अब जो पब्लिक डाटा है वो ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। और प्रोटेक्टेड डाटा में ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? ये थ्रू फंक्शन एक्सेस हो जाता है, यानी पब्लिक फंक्शन के ज़रिए क्लास एक्सेस कर सकती है। चाइल्ड क्लास जो है वहाँ पे भी जो जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पे ड्राइव क्लास की बात की, उसने ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा। उसने कहा कि ड्राइव क्लास जो है पब्लिक और प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर लेगी, प्राइवेट को एक्सेस नहीं करेगी। तो इसी को, जैसे यहाँ पे पब्लिक डाटा था तो ये तो एक्सेस नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पे पब्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब एक चीज़ और चेक करें, मैं यहाँ पे obj2 डॉट डिस्प्ले करता हूँ तो डिस्प्ले पब्लिक डाटा को एक्सेस कर रही है। इसको रन करते हैं तो ये एक्सेस हो रहा है शो के ज़रिए। ये देखिए वैल्यू ऑफ पेरेंट डाटा 0 दिखा रहा है, पब्लिक डाटा दिखा रहा है। अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड करूँ, प्रोटेक्टेड, तो ये प्रोटेक्टेड भी एक्सेस हो रहा है, प्रोटेक्टेड भी एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे देखें वैल्यू ऑफ पेरेंट डाटा 0 दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट को एक्सेस करूँ तो प्राइवेट एक्सेस नहीं होगा। ये प्राइवेट एक्सेस नहीं होगा। इसको मैं चेक करता हूँ तो ये देखिए प्राइवेट के अंदर वो क्या कह रहा है, डाटा इज प्राइवेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब मैंने इसको रिफाइन करके बनाया है उसी टेबल को, कि जब पब्लिक इनहेरिटेंस हो तो प्राइवेट को एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसको मैंने ये डैश कर दिया। और प्रोटेक्टेड और पब्लिक फंक्शन के जरिए एक्सेस होता है, और पब्लिक जो है ऑब्जेक्ट के जरिए भी एक्सेस होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चा? तो भाई यस सर, आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, यस सर। अब एक चीज, अब ये तो था हमारे पास सिंपल, हमने ये देखा कि ड्राइव क्लास किस किस चीज़ पे एक्सेस कर सकती है, किस पे एक्सेस नहीं कर सकती। आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस
तीन तरह की इनहेरिटेंस है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इसके प्रोग्राम भी जो यहाँ पे बने हुए हैं, ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये पब्लिक इनहेरिटेंस, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन कि इसका सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे पब्लिक इस्तेमाल होता है, बाकी सारी चीज़ें, और फिर इसमें ये चाइल्ड क्लास और ड्राइव क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ एक्सेस होती है, कौन सी चीज़ एक्सेस नहीं होती, उसकी डिटेल। और फिर ये बताया है कि पब्लिक इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट सिर्फ पब्लिक को एक्सेस कर सकता है। क्लास जो है, अब ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में क्या एक्सप्लेन हो रहा है, पब्लिक इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो किसको यूज एक्सेस करता है, पब्लिक डाटा को सिर्फ। और क्लास जो है, ये जो ड्राइव क्लास है, ये किसको एक्सेस कर सकती है, प्रोटेक्टेड को और पब्लिक। यही बात हमने इस टेबल में देखा, तो यहाँ पे भी यही बात लिखी है कि ऑब्जेक्ट जो है पब्लिक को एक्सेस करता है, और क्लास जो है यानी फंक्शन के जरिए प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों को एक्सेस किया जाता है। ठीक हो गया, ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद ये तो आगे क्लास ले रही हूँ। जी, उसके बाद प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास का जो है वो, यानी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ पब्लिक एक्सेस कर सकता है ड्राइव क्लास के पब्लिक को, और ये जो क्लास है ड्राइव क्लास सिर्फ प्रोटेक्टेड और पब्लिक को एक्सेस कर सकती है। और फिर तीसरी चीज़ जो थी प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या है हमारे पास कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्लास जो है प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों को एक्सेस कर सकती है, और ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ पब्लिक को एक्सेस कर सकता है। ये वाला तो सिंपल बिहेवियर है ना, विद इन द क्लास सिंपल, इसी को हमने यहाँ पे भी लिख दिया है इस टेबल के अंदर कि प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में सिर्फ फंक्शन जो है वो प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट एक्सेस नहीं होता। और प्राइवेट में भी फंक्शन सिर्फ प्रोटेक्टेड और पब्लिक को कर सकता है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। इसी चीज को हम वहां पे चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे इनहेरिटेंस, अब मैं इसको कमेंट करता हूँ फॉर टाइम बीइंग, और पहले चेक कर लेते हैं कि फंक्शन क्या क्या एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे मैं प्रोटेक्टेड करता हूँ, तो प्राइवेट तो कोई भी एक्सेस नहीं होगा, ये चेक कर लें, इसमें भी प्रोटेक्टेड में भी प्राइवेट एक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, और अब हमने प्राइवेट की बजाय प्रोटेक्टेड किया, तो प्रोटेक्टेड करने से अच्छा भी, तो प्रोटेक्टेड करने से ये एक्सेस हो गया ना, प्रोटेक्टेड एक्सेस हो गया, और इसी तरीके से पब्लिक भी एक्सेस हो जाएगा। पब्लिक भी एक्सेस हो गया। अच्छा भी, ये चीज़ हो गई। अब और फिर दूसरी हमारे पास प्राइवेट इनहेरिटेंस अगर हो जाए, उसके अंदर भी वही सिनेरियो है, पब्लिक एक्सेस हो रहा है थ्रू फंक्शन, या इसको हम थ्रू क्या कहते हैं, क्लास, और प्रोटेक्टेड भी एक्सेस हो रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ तो हो गई। यहाँ पे एक चीज़ और, अब हम ऑब्जेक्ट के जरिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के जरिए क्या क्या चीज़ें एक्सेस हो सकती है। मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के जरिए मैंने पब्लिक को एक्सेस किया था, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस नहीं हो रहे थे, ये आपने देखा।
अब इवन एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाते हैं। यहाँ पे शो का फंक्शन है, मैं यहाँ पे करता हूँ जी इनहेरिटेंस आपकी करता हूँ जी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड बल्कि पहले पब्लिक करता हूँ ताकि वो आपको बात समझ में आ जाए। पब्लिक किया मैंने, इनहेरिटेंस पब्लिक किया। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट के जरिए शो का फंक्शन एक्सेस करूँ पेरेंट का, तो वो एक्सेस हो जाता है शो। ठीक है जी, इसको मैं रन करता हूँ तो इसने इसने देखे जी पेरेंट क्लास का डाटा शो कर दिया, वैल्यू ऑफ पी डाटा 0 पेरेंट क्लास का डाटा। अगर आप यहाँ पे देखें यही है ना वैल्यू ऑफ पी डाटा और पब्लिक डाटा, ये इसने शो कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं शो एक्सेस हो रहा है, अगर मैं इनहेरिटेंस क्या कर दूं प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और अब मैं इसको शो को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो ये शो एक्सेस नहीं होगा। ये देखिए वो ये कह रहा है कि ये शो तो क्या हो गया इनएक्सेसिबल हो गया। इस वजह से इनएक्सेसिबल हुआ कि इनहेरिटेंस की वजह से इसका पब्लिक डाटा भी जो है ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो गया प्रोटेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे अगर इस टेबल में देखें, यहाँ पे जब पब्लिक इनहेरिटेंस होती है तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक एज इट इज ड्राइव क्लास में मिल जाते हैं। लेकिन जब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस होता है तो पब्लिक भी क्या हो जाता है प्रोटेक्टेड हो जाता है और प्राइवेट प्रोटेक्टेड वैसे ही रहते हैं। यानी ये जो एक इसको आप कह लें कि ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, एक छलनी की तरह काम करता है कि अब प्रोटेक्टेड से बड़ी चीज नहीं आएगी, यानी पब्लिक इसमें से नहीं गुजर सकती। जब प्राइवेट करते हैं तो ये सारा डाटा प्राइवेट हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट तो फिर प्राइवेट को भी एक्सेस नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट के लिए जब प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तो ये तीनों प्राइवेट हो जाते हैं, और प्रोटेक्टेड जब इनहेरिटेंस करते हैं तो ये तीन ये प्राइवेट, ये प्रोटेक्टेड और पब्लिक भी प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो ये डिफरेंस है। तो इसीलिए जब आप ऑब्जेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं मेंबर्स को तो वो एक्सेस नहीं होते। इवन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में अब शो का फंक्शन इनपुट का फंक्शन एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक एक्सेस किया जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जी। जी कोई क्वेश्चन है जी? ठीक है भैया। अच्छा, तो ये तो थी आपकी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, ये वाला सेशन जो है इसको क्लोज करके मैं दोबारा सेशन चलाता हूँ 5 मिनट के बाद। इससे पहले जो है मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ, क्योंकि आज आपके पास दो है ना, एक लैब है और एक क्लास है, तो इसलिए 2 सेशन होंगे। अभी पहले मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ। ऑनलाइन क्लास चल रही है जी आज आपकी जो है वो 2 क्लास है ना। आज 12 तारीख है। 13
मॉर्निंग की क्लास है। चलेगी, ये आपके पास नहीं हो गया, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और आपकी वीडियो जनरेट करते हैं।